और ये जल्दी मास्टर साहब लोग बताते भी नहीं हैं। बता दें तो तुरंत हम लोग पास हो जाए नवोदय, और 6 में फ्री में एडमिशन हो जाएगा, और इंटर तक एकदम मस्त पढ़ेंगे, जाएंगे अपना नाचेंगे गाएंगे तैरेंगे घुड़सवारी करेंगे, सब मिलेगा। हेलो बच्चों, कैसे आप सब? मस्त। चलिए अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, शुभारंभ नवोदय प्रवेश परीक्षा, जो हम लोग का अप्रैल में परीक्षा होना है, नवोदय वाली कक्षा 6 के लिए एडमिशन होना है ना, उसके लिए हम लोग चलिए फटाफट अब हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमने बताया था कैसा आएगा, किस तरह का, वो मानसिक योग्यता परीक्षण होगा हमारा, मतलब कि दिमाग हमारा कितना तेज है, ऐसे सवाल आएंगे कि हमें चित्र देख के बताना है कि हाँ उसमें क्या अंतर है या उसमें क्या अलग दिख रहा है, ऐसा आएगा। जैसे कि अभी जो पहला प्रश्न आएगा आपका, वो ऐसे लिखा रहेगा कि निर्देश में नोट डाउन रहेगा कि बताइए 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। 4 चित्र है, इनमें से 3 जो है वो किसी तरीके से एक जैसे लग रहे हैं देखने में, लेकिन जो एक चित्र होगा अन्य दूसरा वाला जो चित्र होगा वो भिन्न होगा। भिन्न मतलब उन चारों में से एक अलग होगा, 3 एक जैसे होंगे और चौथा अलग तरीके का। तो उसी का हमें चयन करना है, छांटना है, निकालना है कि हाँ ये वाला जो है ये सबसे अलग है, वो नियम का उस तीनों का जो है वो पालन नहीं कर रहा। तो जैसे हमारा पहला प्रश्न है कि ये बॉक्स में दिया है 4 डब्बों में क्या दिया है, तीर ऐसा कुछ बनाया हुआ है, लेकिन हमें देखना है अंतर क्या है। तो हम फटाफट कैसे पता करें देखेंगे कि ये है, सब में तीर बना हुआ है। इसमें देखिए तीर इधर घूमा है, बाएं इधर नीचे, इधर दाहिने साइड और इधर ऊपर। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें जो तीर है ये ऐसा बना हुआ है, ये ऐसा, ये वाला ऐसे बना है। इसमें कैसे बना है, ये ऐसे बना है। इसमें कैसे बना है, वो ऐसे बना है लग रहा है, और इसमें ऐसे बना है। तो हमें लग रहा है कि देखो इसमें वी बना है ऐसे बाहर साइड जा रहा, ये भी वी बना है बाहर साइड तीर लगेगा। ये बाहर साइड तीर नहीं बना, नोक जो है इसका इसका अंदर है, इसका नोक बाहर है। इसका मतलब इसका नोक बाहर है, इसका नोक बाहर है, इसका भी नोक बाहर है, नोक बाहर है देखिए। लेकिन इसमें जो है हम देख रहे हैं कि नोक बाहर की तरफ नहीं है, ये मतलब कि ये इधर का नहीं है, सब में बाहर बाहर का नोक है, ऐसे वी बना हुआ। लेकिन इसमें भी वी है, लेकिन इस साइड का अंदर है, बाहर साइड में तीर नहीं जा रहा, मतलब ये धंसेगा नहीं। इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा तीसरा वाला फिगर है, तीसरा वाला चित्र है, इन तीनों से अलग है। इसका मतलब हमारा ये वाला सही है। ये सही मतलब उत्तर यही होगा कि इन तीनों से ये अलग दिख रहा है, तो यही वाला होगा, हमें अलग वाला ही बताना है, इसका मतलब यही वाला है। और जो हमको मिलेगा OMR शीट, उत्तर माला जिसमें हमें उत्तर भरना है, वो ऐसे रहेगा, और उसमें 4 गोले रहेंगे ऐसे ABCD करके, यहाँ ऊपर लिखा रहेगा ABCD। अब इसमें से कौन हमने छांटा है, ये वाला, कि ये एकदम अलग है। तो सी वाला गोला हम जा करके उसको काले रंग से भर देंगे बढ़िया से। सी वाला गोला जैसे प्रश्न नंबर 1 है, इसमें सी वाला गोला भर देंगे हम। तो चलिए ये सी वाला सही है, इसका मतलब हम ऐसे भर देंगे, ये सी खूब अच्छे से भरेंगे, क्योंकि कंप्यूटर इसको चेक करता है ना, तो नंबर हमें खट से मिल जाएगा। समझ में आ गया ना? तो इन चारों फिगर में अब हमको पता चल गया कि इसका नोक जो है वो अंदर साइड है और सबका बाहर है। इसका मतलब ये वाला हो गया सी वाला इस प्रश्न के हिसाब से सही। तो हमारा मिल गया, गोला बना दिया। तो ये हो गया नंबर 1। ऐसे ही चलिए अब दूसरा देखते हैं प्रश्न। तो आ गया हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, इसमें भी 4 फिगर है। यहाँ देखिए बना हुआ आई आई आई, सब आई है। हाँ, इसमें आधा इधर भरा, इसमें आधा इधर भरा, इसमें आधा इधर भरा, इसमें भी आधा इधर भरा। अब देख के हमें लग रहा पता नहीं क्या होगा, लेकिन कुछ हल्का सा अंतर दिख रहा होगा। चलो हम लोग देखते हैं। अब इसमें आई में ये दोनों डंडी दिख रहा है, इसमें भी दोनों डंडी आर पार दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक। हाँ, ऐसे ऐसे है, इसमें ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे, इसमें भी ऐसे ऐसे है ये वाला, इसमें ये ऐसे
है ये वाला गायब, देखो यहाँ ऊपर तक नहीं निकला है, इन दोनों में नहीं निकला है ना। इसका मतलब है इन चारों में, ये तीनों में बाहर अलग अलग निकला है, इसमें हाई वाला कोना नहीं निकला है। इसका मतलब यही वाला अलग है, यही इसी को हम अंदर अलग कर देंगे, टिक कर देंगे, यही वाला सही है। हाँ, तीन एक जैसा है और चौथा अलग है, तो चौथे वाले उत्तर पे हम गोला मार देंगे जब OMR शीट पन्ना मिलेगा। तो इसका मतलब डी वाला सही है, तो डी में हम ये गोला भर देंगे। ये खटाखट भर दीजिए, पूरा अच्छे से रंग दीजिए, तो चौथा वाला हो गया सही। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आ गया नंबर 3। नंबर 3 में क्या है, ये फिगर बना हुआ चारों, देखो सब में अच्छा अच्छा बना, चौकोना है, चौकोने में गोला है, यहाँ चौकोने में ये भी चौकोना चौकोना है। हाँ, इसमें इसमें समोसे जैसा दिख रहा, बर्फी जैसा, ये भी 4 कोनों पे है। इसमें ओहो, इसमें तो कोना है ही नहीं है, हमें मालूम था, आप लोग बता लोगे, बहुत होशियार हो गए हो ना। इसका मतलब ये चारों कोने वाले हैं, ये एक जैसे हैं। हाई जो है ये इसमें कोने में नहीं है, ये गोला में है, ऊपर से 6-7 ठू बना है, इसका मतलब यही अलग है, हम इसको गोला भर देंगे। नंबर डी फिर से सही हो गया, तो इसको ऐसे खूब बढ़िया से भर देंगे, तो हमारा ये वाला हो गया सही। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 4। चौथे में क्या है, तो आ गया चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, ये देखिए सब में यक्स बना हुआ है, गुणा किया हुआ है। अब तो बड़ा कठिन लग रहा है ना, लेकिन कभी कभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो हम लोग भी पगला जाएंगे। हाँ, बहुत आसान होता है, खाली देखने में कठिन लगता है। अब इसमें 1 2 3 4, हाँ बीच में कुछ नहीं है, इसमें 1 2 3 4 5, बीच में भी एक है, इसमें 4 बीच में एक है, इसमें 1 2 3 4 बीच में है, यहाँ गायब है, इसमें यहाँ गायब है, तो क्या करें। तो इसमें क्या अंतर दिख रहा है, बहुत आसान चीज़ है। आसान ये है कि इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें लेकिन हमें 5 दिख रहा है। इसका मतलब यह सबसे अलग है, काहे कि इसमें 5 ठू है और इन सब में 4 है। इसमें 4, इसमें भी 4, इसमें 5, इसमें 4, इसका मतलब 4 4 4 वाला एक जैसा है, इसी को हम अलग कर देंगे, किनारे लगा देंगे। इसका मतलब बी वाला सही है, क्योंकि ये सबसे अलग है, तो हम बी वाला गोला में ऐसे 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 से भर देंगे, खूब बढ़िया से कलर कर दिया, सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 आ गया। सवाल नंबर 5 में क्या है, तीर बना हुआ है, उसके बाद 1 2 3 लाइन खींचा है, तीर बना है 1 2 3 लाइन, तीर के बाद 3 लाइन, तीर के बाद 3 लाइन, तो सब एक जैसा लग रहा है। अब क्या करें, तीर भी सब में बना है, ये इधर जा रहा है, नोक इसका नीचे जा रहा है, हाँ इधर 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 उधर, वो भी सही है, सब 3 3 भी सही है, लेकिन फर्क क्या नजर आ रहा है, अंतर क्या दिख रहा है। अंतर चलो पता करते हैं। ये बड़ी लाइन के बाद छोटी, उससे छोटी, सबसे छोटी, ठीक है, बड़ी लाइन के बाद तीर से सटा हुआ बड़ी लाइन, उसके बाद छोटी छोटी, सबसे छोटी, मतलब सबसे छोटी बाहर जा रही है, इसमें सबसे छोटी बाहर, सबसे बड़ी अंदर, सबसे बड़ी, सबसे छोटी बाहर, इसमें सबसे छोटी अंदर है, बाहर जब आ रहा तो सबसे बड़ी हो गई। इसका मतलब ये अलग है, सब में 3 3 चिन्ह है, लकीर है, लाइन है, लेकिन इसमें लाइन बाहर की तरफ जो सबसे लाइन है वो छोटी है, सबसे छोटी है, बाहर की लाइन सबसे छोटी, बाहर की लाइन सब, इसमें जब बाहर आ रहे हैं तो लाइन सबसे बड़ी हो गई। इसका मतलब ये अलग है और ये वाला सही है, तो हम इस पे गोला मार देंगे, भर देंगे इसको खूब बढ़िया से, तो हमारा चौथा हो गया सही। तो ये सब दिमाग वाला प्रश्न है, और ये जल्दी मास्टर साहब लोग बताते भी नहीं है, बता दें तो तुरंत हम लोग पास हो जाए नवोदय, और 6 में फ्री में एडमिशन हो जाएगा, और इंटर तक एकदम मस्त पढ़ेंगे, जाएंगे अपना, नाचेंगे गाएंगे तैरेंगे घुड़सवारी करेंगे, सब मिलेगा। ओहो, स्विमिंग पूल भी होता है। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं, हम 5 टू हो गया, फटाफट कर लिया जाए। तो ऐसे मानसिक योग्यता परीक्षण वाले के बाद 20 सवाल के बाद ये भी आएगा, 20 या 40 सवाल के बाद वो गणित वाला। गणित में क्या, अंक गणित आएगा, जो मतलब संख्याओं वाला, अंकों वाला, वो क्या होगा, उसमें क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित उत्तर हैं, मतलब 4 उत्तर दिया रहेगा, जैसे यहाँ दिया है 4 उत्तर, और सही उत्तर वाले को काला करना है, जो इसमें से सही होगा उसी को हम चेक करके हल करके
फिर जो 4 गोला बना रहेगा उसी में हम काला कर देंगे। तो चलिए देखा जाए, ये 6वां प्रश्न क्या है। 5 तो हम लोग वो लगाए थे, दिमाग वाला, मानसिक वाला। अब इसमें देखें अंक गणित में सवाल क्या है कि 5555। अब ये कौन सा सही है, अगर हमको जांचना है, नहीं समझ में आ रहा है तो 5000 पहले समझ लीजिए। समझना ये है कि जो 1000 होता है, 1000 के बाद हम लोग कॉमा लगा देते हैं। मतलब कि जैसे कोई चीज़ लिखा है, इसे मान लो इसे लिखा है 5000, तो 5 के बाद 1000 जो होता है, 1000 मने कि कॉमा के बाद 3 अंक और होता है। ऐसे मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, तो 1000 पे 5 रहेगा, 5000 क्योंकि है। फिर लिखा है 500 भी है, तो मतलब 100 मने सैकड़ा पे, यहाँ 500 रहेगा। और 55 मने ये भी, इसका मतलब यहाँ रहेगा 55। हाँ, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 1000 पे क्या है, 5 है, 5000, 555, 555। तो ये इसका मतलब कौन सा सही है, ये वाला सही है, डी वाला। तो हम लोग डी पर गोला बना देंगे। जो उत्तर माला मिलेगा, जो एमआर शीट, उसमें डी वाले पे जाएंगे, ऐसे 4 ठो रहेगा, डी वाले पे ऐसे ऐसे बढ़िया से काले पेन से हम अच्छे से भर देंगे। तो डी वाला हमारा सही हो गया, 5555, 5555। ठीक है। तो अगला सवाल हमारा आ गया, प्रश्न नंबर 7। क्या है कि 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। मतलब कि प्रतिशत दिया हुआ है 12, 15, 18, 21। कह रहा बताओ कि इतने में इतना कितना, मालूम नहीं ये प्रतिशत क्या होता है, मालूम नहीं, किलोग्राम, ग्राम। तो ऐसे में प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हमको जो टोटल होता है, कुल होता है, और ये जो होता है, जो जितना दिया इसमें से 3 किलो जो है वो नीचे लिखेंगे, टोटल कुल, उसके ऊपर जो 360 ग्राम दिया है वो, और प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं उस भिन्न में। तो भिन्न कैसे बनाएंगे, पहले हम देखें कि 360 ग्राम है 3 किलो में से, तो हमें ये पता होना चाहिए। जैसे हम यहाँ हल कर देना, हल करेंगे हम लोग भी, रफ में हल करेंगे, तब उत्तर ला करके उसमें गोला मार देंगे। क्या हल करें कि जो टोटल है 3 किलो है, तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि 1 किलो में होता है, 1 किलो में होता है 1000 ग्राम। तो यहाँ पर है 3 किलो, तो 3 किलो का इसका मतलब हो जाएगा 3000 ग्राम। 3 किलो है तो 3000 ग्राम, अंग्रेजी में हम लोग GM भी लिखते हैं या जी भी लिख देते हैं, 3000 ग्राम। ठीक है। तो अब हम क्या करें, और जो कितना निकालना है, कितने का प्रतिशत, 360 ग्राम का। तो इसका मतलब हम 360 ऐसे लिखेंगे, 360 ऊपर बटे 3 किलो है, तो 3 किलो का हो गया 3000 ग्राम। हमें क्या करना होता है, जो भी मात्रा दिया हुआ है, जो यूनिट दिया हुआ है, हमको एक क्वांटिटी, एक तरह का करना पड़ता है क्वांटिटी में। अगर ग्राम है तो ग्राम में ही करेंगे, दोनों किलो होता तब तो आसान था, तब ये हमको नहीं बदलना पड़ता जो 3 किलो है। लेकिन एक ठो किलो में दिया, एक ठो ग्राम में दिया है, तो हम छोटे यूनिट में उसको बदल लेते हैं, ग्राम में बदल लेंगे। तो ये हो गया 360 ग्राम दिया है, 3 किलो का हो गया 3000 ग्राम। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, 100 से गुणा कर देंगे। अब हम लोग इसको हल करें, तो ये 0 से 1 0 काट दिए, इससे 1 1 काट दिए, मतलब 0 0 0 होता है ना, वैसे ही जहाँ जहाँ 0 होता है हम लोग 1 1 0 ऊपर नीचे का कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। 1 यहाँ से कर दें, 1 और 1 खत्म, कितना बचा, 36/3, 36/3। फिर इसको हम भाग दे दें, 3 से हो रहा है, 3 से भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12/1 बराबर 12/1 का कोई मतलब नहीं होता है, किसी के नीचे आता है, क्योंकि भाग देंगे तो फिर 12 ही आएगा। तो ये जो 12 आया ये आपका है प्रतिशत, यही आपका उत्तर है, 12%। मतलब 360 ग्राम को 3000 गुणे 100 किया, ठीक है, क्योंकि ये टोटल था तो 12% आ गया। अब जो इसमें 12 है वही वाला सही है, इसका मतलब 12 वाला सही है। इसी पे जो गोला रहेगा चारों में ABCD हम इस पे बढ़िया से काले रंग से पेन से भर देंगे, तो 12% उत्तर आया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब अगला सवाल, और इसको हम और अच्छे से समझने के लिए ना हम अलग अलग से आपको प्रतिशत पढ़ाएंगे,
अनुपात पढ़ाएंगे, औसत पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। बस वीडियो से जुड़े रहिए आप लोग, और जितने लोग हैं सब लोग चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट भी करिए कि सर जी ये वाला बता दिए, हम बता देंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, एक वस्तु रुपये 7,500 में खरीदी जाती है, 7,500 में खरीद लिया, और 8,400 में बेची जाती है, बेच दिया। कितने में? 8,400। लाभ प्रतिशत कितना है बताना है। इसका मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि कितने में खरीद रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं। अगर हम ज़्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हैं तो हमारा घाटा होगा, तो उसको हम हानि कहेंगे। अगर हमने कम में खरीदा है, ज़्यादा में बेचा, 5 रुपये सामान खरीदा, 10 में बेचा, तो फायदा हो गया। तो फायदा को हम लोग कहते हैं लाभ। लेकिन यहाँ पूछा है लाभ प्रतिशत बताओ, तो इसका मतलब हमें पहले लाभ निकालना पड़ेगा, तभी तो आएगा। तो पहले हम लाभ कैसे निकालें? तो लाभ कैसे निकलेगा? अगर हम इसमें से इसको घटा दें, मतलब जो हमारा ये मूल्य है जितने में हम बेचे हैं, बेचने वाले में से ये घटा दें, तो बेचने को हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य में से घटा देंगे क्रय मूल्य। तो कितना है? 8,400, उसमें से घटा दें हम कितना? 7,500, तो हमारा लाभ निकल जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारा विक्रय मूल्य है, इतने में हम बेचे हैं, और क्रय मूल्य इतने में खरीदे थे। तो फायदा कितना हो रहा है हमारा? 14 में से 5 गया 900 रुपया फायदा हो रहा है। कितना फायदा हो रहा है? 900। तो अब लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है, याद कर लीजिएगा, क्या होता है सूत्र? कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। इसको हम लोग अंग्रेजी में सीपी कहते हैं। जो बेचे हैं एसपी, सेलिंग प्राइस, खरीदे हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी। ऐसे ही हिंदी में है, जो बेचे हैं विक्रय मूल्य, और जिसमें खरीदा गया था वो क्रय मूल्य। तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, इसी से हमारा निकल जाएगा। ये हमारा सूत्र है लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो लाभ कितना आया? 900, 900 रखिए, बटा क्रय मूल्य, क्रय कितना? 7,500 गुणा 100, 7,500। अब 0 कैंसिल हो जाएगा, 0, ये भी 0 काट दें, ये 0 काट दिया, ये 0, 2 कट गए, यहाँ बचा 1। अब ये है 900 बटे 75, इसको हम फिर भाग दे दें कितने से? जितने से आपका जिसका पहाड़ा होता हो। 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, हम 15 से काट देते हैं। 15 × 75, 15 × 90, और जे 0 है, फिर कट रहा है। 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 15 × 10 = 12% आया है। यही हमारा उत्तर है, 12%। इसमें से जो 12 सही है उसी को हम सही कर लेंगे, और जा करके हम उसको बढ़िया से काला कर देंगे। नंबर सी वाला, सी वाले भी गोले पे काला पे। समझ में आ गया ना? तो ये हमें याद करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल आ गया, क्या है? 6.6, 6.06, 6.006, 66.6006। इसको क्या करना है? योगफल क्या है बताओ। योगफल मतलब कि हमको योग माने जोड़ देना है, जोड़ करके फल बताओ कितना आएगा। तो कैसे जोड़ें? ये तो दशमलव के बाद वाला बड़ा कठिन लगता है, लेकिन कठिन कुछ नहीं है। 4 उत्तर दिए, इसमें से एक तो सही है। तो कैसे करें? इसका अच्छा तरीका ये है कि दशमलव के नीचे हमें दशमलव लिखते जाना है। ठीक है, जैसे 6.6 है, इसको लिख लीजिए 6.6, बढ़िया से सुंदर सा। दूसरा क्या है? 6.06, तो लिखिए 6, अब दशमलव नीचे दशमलव रहेगा, 06 यहाँ चला गया छटक के, बिंदी के नीचे बिंदी। अगला है ये वाला है 6.006, तो दशमलव यहाँ लगा दो पहले, दशमलव के बाद क्या लिखा है इधर लिखो 006, और इधर 6, 6.006 हो गया। 66 दशमलव है, दशमलव यहाँ लगा दिया, 66 है तो 1 6 यहाँ, 1 6 यहाँ, और 6006। अब जोड़ लो इसको, जो आएगा यही हो गया। लेकिन अब अगर नहीं समझ में रहा अब क्या करें? तो जोड़ने के लिए जहाँ जगह खाली वहाँ हम 0 0 भर सकते हैं, भर दो 0।
यहाँ 0 भर दिया, ये दोनों भर दिया, इसके ऊपर 3 ठू भर दिया, इसके ऊपर 3 ठू भर दिया, क्योंकि 0 का कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं है। हर जगह नहीं, लेकिन यहाँ दशमलव में, ताकि हम गलत ना करें। अब जोड़ दो, 6 इसमें 6 इसमें 6 इसमें 6 और 6 12, 12 का 2 दशमलव नीचे दशमलव लगा दिया, और 12 का जो 1 यहाँ चला गया, 2 यहाँ आया, 1 यहाँ हासिल हो गया। अब 6 6 6 6 ये हो गया 24 और 1 25, 25 का फिर 5, 2 यहाँ हासिल हो गया, 2 और 6 8 8, 85.266। दशमलव के बाद हम एक एक अंक पढ़ते हैं, तो देखो इसमें कौन सा सही है, 85 वाला, 85.266। इसका मतलब ये सही है। इसी को हम काले पेन से गोला भर देंगे उत्तर में, ठीक है। ये वाला सही हो गया। चलिए अगला देखते हैं, नंबर 10। तो अंकगणित में आ गया हमारा 10वां सवाल। क्या लिखा है, 1/100 1/100 को दशमलव में डेसिमल में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। ये भिन्न में दिया है, इसको कह रहा है कि दशमलव में बनाओ, उत्तर भी दिया है। तो इसको कैसे हल करें, इसका 2 तरीका हल करने का, ठीक है। पहला तो ये है आसान वाला, कि जैसे 1/100 लिखा है, 1/100 लिखा है, इसको हम क्या करें कि जो ऊपर वाला है वही लिख लो 1, ठीक है। उसके बाद जितना 0 है उतना यहाँ से गिन के दशमलव लगा देंगे, जितना 0 यहाँ पर उतना, क्या 0 है 1 2, तो यहाँ से हम गिनेंगे 2 संख्या, 2 अंक, 1 2, जो दूसरा वहाँ 0 और फिर दशमलव लगा देंगे, यही उत्तर आएगा, ठीक है। कैसे, जैसे अगर हम इसको करें दूसरे तरीके से कैसे होगा कि कह रहा है 1/100 माने कि 1 को 100 से भाग दे दो, 1 को 100 से भाग दे दो, इसका यही मतलब हुआ, ठीक। तो 100 का पहाड़ पढ़ो 1 आए, नहीं आएगा तो हम दशमलव बढ़ा के 1 शून्य बढ़ाते हैं। अब पढ़ो 100 का, फिर नहीं आएगा तो फिर 1 शून्य लगा के शून्य बढ़ाते हैं, फिर अब हो जाएगा 100 एकम 100, माइनस कर दिया, 0 0 0 आ गया, कितना आया 0.01, ठीक है। तो ये अच्छा ट्रिक है ना, क्योंकि जल्दी से हो जाना, समय भी कम मिलेगा ना। जैसे अब मान लो आ गया 1/1000, तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ ऊपर 1 लिखेंगे, 3 संख्या है 0, जो 0 है उतना यहाँ से गिन लेंगे, 1 2 3 लगा दिया, बस खट्ट से ये आ जाएगा, समझ में आ गया ना। तो ये आसान तरीका है। तो हमारा आ गया 0, मतलब कि 0.01 यही आया, इसके आगे हम 0 लगा सकते हैं, 0.01, ये सही है, इसी को हम लोग भर देंगे, ठीक है। तो ये 10 सवाल हो गए हमारे मानसिक वाले और अंकगणित वाले, 5 वो थे 5 ये। अब हम लोग चलते हैं भाषा सीखने। तो मानसिक योग्यता परीक्षण और अंकगणित परीक्षण के बाद हमारा भाषा परीक्षण भी है, मतलब हिंदी भाषा में भी कुछ सवाल आएंगे, तो हम ऐसे लिख के दे रहे हैं, आपको याद करना है, ताकि उत्तर आपको पता रहे, उत्तर पे आप जाके गोला मार देंगे, क्योंकि 4 उत्तर दिए रहेंगे ना। तो ऐसे हिंदी में भी अनुच्छेद आ जाएगा, एक बड़ा सा लिख के कहानी टाइप, 8-10 लाइन का, 5 लाइन का, उसी में कह देगा कि इस शब्द का अर्थ बता दो, इस शब्द का उल्टा बता दो, विलोम बता दो, इस शब्द का पर्यायवाची बता दो, ठीक है। तो ऐसे हम लोग गुच्छे में पढ़ लें 5-5 10-10 का, तो हम वहाँ जा करके जो सही रहेगा, हमें याद रहेगा, हम टिक लगा देंगे। तो यहाँ हमने आपको दिया है 5 विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा अर्थ देने वाले शब्द, जिसका एकदम उल्टा होता है, जैसे छोटा बड़ा, इसको विलोम शब्द को हम लोग विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो 5 वो क्या क्या है, जैसे अच्छा, अच्छा का बुरा, ठीक है। ऐच्छिक, अनिवार्य, इसका मतलब भी समझते चलिए। ऐच्छिक मतलब क्या होता है कि जो हमारे इच्छा पे होगा वो करना, ठीक है। मान लीजिए 5 सवाल दिए हैं और हम उसमें से 3 ही करना चाह रहे हैं, ये 3 कर लो, ठीक है, ऑप्शन वाला जो कहते हैं ना। और अनिवार्य मतलब कि नहीं, करना अनिवार्य है, पूरा करना पड़ेगा, 10 सवाल है तो 10 करना अनिवार्य है, लिखा रहता है ना, कभी कभी प्रश्न पत्र में लिखा रहता है कि सभी प्रश्नों के हल करिए, सभी अनिवार्य प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो अनिवार्य मतलब सब जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है, करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। ऐच्छिक मतलब ऑप्शन है, कि जरूरी नहीं कि सब करें। तो ऐच्छिक माने इच्छा वाला, अनिवार्य मतलब कि नहीं, सब करना ही है। लघु,
लघु मतलब छोटा होता है, दीर्घ माने बड़ा होता है। जैसे टॉयलेट भी जाते हैं ना लोग, तो कहते हैं लघु शंका, तो लघु शंका मतलब कि टॉयलेट जाएगा, पेशाब करने। दीर्घ शंका मतलब कि लैट्रिन जाना है, ठीक है। या वो छोटा बड़ा जो हम लोग बोलते हैं ना, छोटा आ बड़ा आ, तो ये छोटा है तो इसको हम लोग लघु भी कह सकते हैं, लघु आ। ये दीर्घ आ, ठीक है। तो लघु माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा, लघु का उल्टा दीर्घ। सत्य असत्य, तीव्र मंद, तीव्र मतलब तेज, ठीक है। मंद मतलब धीमा। तीव्र माने तेज, मंद माने धीमा। तो ये 5 आप नोट भी करिए कॉपी में और लिखिए, याद भी करिए, ठीक है। और आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और सबको बताइए, पूरे गांव वालों को बताइए कि चैनल सब्सक्राइब करो, खूब बढ़िया से समझें, गणित भी समझें, भाषा भी समझें, अंग्रेजी भी, और सारे वीडियोस तो बनेंगे ही। और मानसिक योग्यता वाले कट बैठी बहुत आता है, ठीक है। चलिए, तो ये 15 प्रश्न हो गए, 5 और आज के लिए इस वीडियो में 5। चलिए और देखते हैं क्या क्या है। इसी तरह से हमारा पर्यायवाची शब्द भी आएगा उसी अनुच्छेद में से, उसी कहानी में से, या फिर अलग से भी आ सकता है कि एक शब्द दिया रहा, कहेगा उसका पर्यायवाची लिखो। तो पर्यायवाची मतलब होता है पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द, मतलब समान अर्थ वाला, एक जैसा अर्थ जो निकाले, एक जैसा मतलब जिसका आए, उसको हम पर्यायवाची कहते हैं, या फिर समानार्थी शब्द, समानार्थक शब्द, जिसको अंग्रेजी में वर्ड मीनिंग हम कहते हैं, सिनोनिम्स, ठीक है। तो जैसे अब आज हमने 5 लिया है, इसको अच्छे से नोट करेंगे, याद करेंगे, 3-3, ठीक है। जैसे हवा, हवा को और क्या क्या कहेंगे हम, तो आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते तो जान जाए, वायु, पवन, समीर। हवा को वायु भी कहा जाता है, पवन भी और समीर भी। पानी को हम क्या कहते हैं, पानी को कहते हैं नीर, जल, सलिल, तोय भी कहते हैं, अम्बु भी कहते हैं। चलो एक और लिख दें, तोय, ठीक है। आग का, आग को क्या कहेंगे, अग्नि। और ये सब कहीं ना कहीं लिखा होता है, हम लोग जान जाएंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ कहीं अग्निशमन यंत्र लिखा है, तो अग्नि माने जान जाएंगे कि आग वाला यंत्र है। तो अग्नि हो गया, आग माने अग्नि। पावक, अनल, ये सब मतलब आग होता है। वाहिनी, कृषाणु, ये भी होता है, लेकिन 3 ही जानेंगे, अग्नि, पावक, अनल। जमीन का, जमीन का तो एक पक्का हमें याद है, धरती, पृथ्वी, भूमि, ठीक है। ये जमीन, भू भी कहते हैं, केवल भू, धरती, पृथ्वी, भूमि, भू, धरा, धरणी, वसुंधरा, ये सब जमीन के नाम है, ठीक है। आसमान को क्या लिखें, आसमान को हम लिखते हैं गगन, नभ, अंबर, आकाश, ठीक है। अंबर भी लिख सकते हैं, अंबर, अंबर। तो नभ, गगन, आकाश, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, ये सब आसमान के नाम है। तो 5 हम लोग पर्यायवाची याद कर लेंगे और 5 विलोम, ठीक है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में 20 प्रश्नों का जवाब हमने दिया। अगर आपको अच्छा लगा तो खूब बढ़िया से पढ़िए, याद कर, तैयारी करिए, एक तो कॉपी खरीद लीजिए और हल करिए जैसे जैसे हमने किया। और सबको बताइए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए कि सर जी ये वाला भी बता दीजिए। और कभी कभी हम वीडियो बीच में एक एक चैप्टर का भी बनाएंगे, जैसे प्रतिशत हो गया, औसत हो गया, इन सब का अनुपात का हो गया, अनुच्छेद का हो गया, ठीक है, मानसिक योग्यता, स्टोरी टाइप। तो सबको हम लोग पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे, हफ्ते में 2 दिन नवोदय का हम प्रश्न आपको हल करके देंगे। तो तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।